हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज देखेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का जो 2013 से लेके 2025 तक आए हुए नीट एग्ज़ाम में जो PYQ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। यहाँ देखिए पहला पूछा गया है इसमें का कन्वर्जन ऑफ द मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। ये कहा है जब दूध से दही बनाया जाता है, क्या किया जाता है? दूध से दही जब बनाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी में कौन सा यहाँ पे विटामिन इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे देखें, जब कन्वर्जन किया जाता है मिल्क टू कर्ड, इम्प्रूव्स करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू, तो उसमें विटामिन B12 जो होता है वो इंक्रीज होता है। कौन सा होता है? विटामिन B12 इंक्रीज होता है। विटामिन डी भी नहीं होता है, विटामिन ए भी नहीं है, विटामिन ई भी नहीं है। इसमें क्या होता है? विटामिन B12। यहाँ पे जो विटामिन B12 होता है ये एक तो काम ये करता है, दूध से जब दही बनाते हैं उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को मेंटेन करता है, बढ़ाता है। और दूसरा इसका एक काम और है, ये जो हमारे स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को चेक कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है। तो दो काम इसका होता है। तो इसलिए यहाँ पे पहले ऑप्शन का पहले क्वेश्चन का क्या होता है? तीसरा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। आइए हम लोग दूसरा देखें। दूसरा जो है मैचिंग वाला सवाल है, इसमें मैचिंग वाले भी ज्यादा हैं। यहाँ देखते हैं, कहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। कहा है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को यहाँ पे क्या कराना है? मैचिंग कराना है। आइए हम लोग पहला देखते हैं। कहा है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। जो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम होता है ये ब्यूटारिक एसिड रिलीज कराता है। तो यहाँ पे जो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम है ये कौन सा है? ब्यूटारिक एसिड रिलीज कराता है। अब देखें यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो पहले में ये में तीसरा है, दूसरे में, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन दोनों क्या है? गलत। आइए दूसरा देखते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी होता है ये इथाइल एल्कोहल यानी एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। जो साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी होता है ये क्या करते हैं? ये यीस्ट है जो एल्कोहल भी बनाता है और ब्रेड भी बनाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है वो कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब क्या होता है? एल्कोहल। तीसरा देखिए, यहाँ पे कहा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है इससे निकाला जाता है साइक्लोस्पोरिन। ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है ड्यूट्रोमाइसिटिस का ये क्या है? एग्जाम्पल्स है। एक फंजाई है जो क्या निकालता है? साइक्लोस्पोरिन ये। और जो साइक्लोस्पोरिन ये होता है ये अमीनो सप्रेसिव ड्रग होता है जो हमारे यहाँ इम्यूनिटी में क्या करता है? इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जितने भी यहाँ पे क्या होते हैं, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जैसे किडनी है, लीवर है, ये सारे आर्गन जो होते हैं ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, उसमें ये दवाई का यूज किया जाता है। लास्ट में है स्टेप्टोकोकस स्पीसीज जो होता है ये निकालता है स्टेप्टोकाइनेज। क्या निकालते हैं? स्टेप्टोकाइनेज निकालते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का तीसरा, दूसरे का पहला। तो यहाँ देखिए इसमें भी फर्स्ट का तीसरा, दूसरे का पहला है। तीसरा देखें, कहा जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ये साइक्लोस्पोरिनिया है, तीसरे का चौथा। तो तीसरे का यहाँ दूसरा दिया है, ये गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। ठीक है, आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए जो हमारे यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड 3 नंबर भी है। यहाँ पे कहा है आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुइच रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अमीनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल्स। इसका नाम क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन। ये अभी तो यही हम लोग देखे हैं। ये कहा है ये चारों स्पीसीज में से ये देखेंगे
कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो साइक्लोस्पोरिन ये होता है वो किससे निकाला जाता है, तो अभी हमने बताया है इसमें 2 नंबर में कि किससे निकाला गया था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, तो अमीनो सप्रेसिव है। तो यहाँ पे ये इसका तो ऑप्शन पहला करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ देखते हैं, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम अभी बताए हैं क्या रिलीज करता है, ब्यूटारिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर ये सिट्रिक एसिड करते हैं। स्टेप्टोकोकस जो होते हैं सेरिवेसी, ये क्या है, कुछ नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कि इसका तीसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करें। इसमें भी क्या कराना है, मैचिंग कराना है। इसमें भी क्या है, मैचिंग कराना है। यहाँ देखिए सबसे पहले है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर जो होता है ये सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है, सिट्रिक एसिड रिलीज कराता है। तो एस्परजिलस नाइजर पहले का थर्ड वाला करेक्ट है। पहले का कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। आइए दूसरा देखते हैं, एसिटोबैक्टर एस्टाई। एस्टोबैक्टर एस्टाई से क्या होता है, एस्टिक एसिड रिलीज होता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड होता है। और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड होता है, इसको शॉर्ट नाम दिया जाता है लैक्टिस एसिड बैक्टीरिया। क्या नाम होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे पहले का तीसरा, अब देखें इसमें से चारों ऑप्शन में से पहले का तीसरा एक ही में दिया है, ई वाले में। पहले का तीसरा जो होता है इसमें दिया है, बी वाले में दिया है। वहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, और चौथे का दूसरा। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, कहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पे जो कॉलम नीचे दिए गए हैं वो क्या करना है, मैचिंग कराना है। ये भी देखिए हमारे यहाँ पहला ऑप्शन जो है इसमें दिया है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ये ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ब्यूटारिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम अभी हमने बताया है साइक्लोस्पोरिन, ये इससे निकाला जाता है। तो अमीनो सप्रेसिव ड्रग होते हैं, तो क्या होते हैं, अमीनो सप्रेसिव ड्रग होते हैं। तीसरा है यहाँ पे मोनस्कस परप्यूरियस, ये मोनस्कस परप्यूरियस जो होता है इससे निकाला जाता है स्टैटिन, तो क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं भैया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। लास्ट है यहाँ पे एस्परजिलस नाइजर, जिससे क्या निकाला जाता है, सिट्रिक एसिड। क्या निकाला जाता है भैया, सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे पहले का दूसरा, पहले क्या हो गया, दूसरा, दूसरे का क्या होता है, पहला। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन में पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का चौथा है, और चौथे का क्या होता है, तीसरा। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, यहाँ पे बी वाला हो। कौन सा सही हो गया, बी वाला। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। यहाँ पे ये कहा है क्वेश्चन में कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वहाँ पे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो तो है स्टैटिन। लेकिन पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें लाइपेजेस, लाइपेजेस जो होते हैं जितने भी डिटर्जेंट फार्मुलेशन किए जाते हैं उसमें इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल से इनका कोई लेना देना नहीं है। साइक्लोस्पोरिन ये किससे निकाला जाता है, ये ये निकाला जाता है
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। साइक्लोस्पोरिन ये जो अमीनो सप्रेसिव होता है ये भी गलत है। स्टेप्टोकाइनेज ये भी गलत है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो स्टैटिन है, यही क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। तो 6 नंबर का कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी क्या कराना है, मैचिंग कराना है। 7 नंबर में भी क्या कराना है, मैचिंग कराना है। आइए देखते हैं। पहला है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे इसका शॉर्ट नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है ये बनाते हैं कर्ड, दही बनाते हैं। दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लैक्टोबैसिलस या लैब होता है। दूसरा है यहाँ पे देखिए, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई। साइक्रोमाइसिस सेरिवेसाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं। अभी हमने बताया ये अल्कोहल और ब्रेड दोनों बनाते हैं। तीसरा है यहाँ पे, कहा एस्परजिलस नाइजर जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, सी वाला ऑप्शन है, ये सी में मिलेगा सिट्रिक एसिड। और चौथा यहाँ पे देखेंगे एस्टोबैक्टर एस्टाई, जो क्या बनाते हैं, एस्टिक एसिड बनाते हैं। तो पहले का दूसरा सही हो गया, दूसरे का चौथा सही हो गया, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, और चौथे का यहाँ पे क्या होता है, पांचवा सही हो गया। तो यहाँ पे 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है भैया, इसमें देखिए कहा है which of the following correctly match for the प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। यहाँ पे ये कहा है मैचिंग कराना है, इसमें से तो इधर इस सामने लिखे हैं, इसके सामने वाला जो प्रोडक्ट बना है सही है कि गलत है। तो यहाँ पे इसके सामने जो प्रोडक्ट बना है देखना है सही है कि क्या है, गलत है। पहले में देखिए कहा है मेथिनोबैक्टीरियम। मेथिनोबैक्टीरियम क्या लैक्टिक एसिड बनाता है, बिल्कुल गलत है। मेथिनोबैक्टीरियम मेथेन प्रोड्यूस करता है। पेंसिलिनियम नोटेटम, इससे एस्टिक एसिड नहीं निकाला जाता है। पहली एंटीबायोटिक जो निकाला गया था पेंसिलिन, वो इसी फंजाई से निकाला गया था जिसका नाम था पोंसिलिनियम नोटेटम। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इथेनॉल, बिल्कुल सही है, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, इथेनॉल, एल्कोहल और ब्रेड दोनों बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चौथा ऑप्शन एस्ट्रोबैक्टर एस्टाई एंटीबायोटिक्स, ये भी क्या है, गलत हो गया, एस्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो। आइए हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में भी क्या कराना है, मैचिंग कराना है। 9 नंबर में भी क्या कराना है, मैच कराना है। यहाँ देखिए कहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। नीचे देखिए ये भी क्या कराना है, मैचिंग कराना है। आइए पहला दिया है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किससे निकाला जाता है, सिट्रिक एसिड किससे निकाला जाता है, तो एस्परजिलस नाइजर से। पहले का तीसरा सही हो गया। साइक्लोस्पोरिन ये जो निकाला जाता है किससे निकाला जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। दूसरे का पहला। स्टैटिन किससे निकाला जाता है, मोनस्कस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियक। ब्यूटारिक एसिड किससे निकाला जाता है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। तो पहले का थर्ड, अब देखें पहले का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला गलत हो गया। दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट इसमें है, इसमें है, डी वाले में नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है। तीसरा स्टैटिन, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा पहले वाले में नहीं है। वहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, और चौथे का क्या होता है, दूसरा है। तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10 नंबर में देखें, 10 नंबर सवाल।
इसमें ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, इसमें कहा है फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। ये तीनों को मैचिंग कराना है, देखना है किसमें सही है किसमें गलत है। पहला मिलाते हैं 10 नंबर का, कहा है स्टेप्टोकोकस, ये निकालता है स्टेप्टोकाइनेज। क्या निकालते हैं? स्टेप्टोकाइनेज। रिमूव करते हैं क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, इसीलिए इसका नाम होता है क्लॉट बस्टर। क्या नाम होता है? क्लॉट बस्टर। जो मायोकार्डियल इन्फाक्शंस होता है में क्लॉट बस्टर का काम करते हैं, जो क्लॉट बने रहते हैं उसको डिजॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले का क्या है, इसमें जो है सब सही है, ये भी, ये और ये तीनों सही हैं तो करेक्ट हो गया। दूसरा क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ये लाइपेज निकालता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम लाइपेज नहीं निकालता है, ये गलत हो गया। तो इस वजह से बी वाला ऑप्शन गलत है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे निकाला जाता है साइक्लोस्पोरिन, ये अमीनो सप्रेसिव ड्रग होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन में देखिए कहा है मोनस्कस परप्यूरियस, ये निकालते हैं स्टार्टिन, जो लोअरिंग करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहला, तीसरा और चौथा सही है, डी वाला गलत है। हमसे पूछा क्या गया था कि गलत वाला, इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। 10 नंबर का कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। क्या करेंगे? 11 नंबर। 11 नंबर ही मैचिंग वाला है, आइए देख लेते हैं। इसमें भी देखिए मैचिंग कराना है। सबसे पहले हम लोग देखें सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी होता है, ये क्या काम करता है? ये करता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। पहले का थर्ड वाला सही हो। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी क्या कराता है भैया? ये प्रोडक्शन करता है कॉमर्शियल पे इथेनॉल का। तो पहले का तीसरा। मोनस्कस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियस जो होते हैं ये प्रोडक्शन करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जिसका नाम होता है स्टैटिन। तो दूसरे का कौन सा सही हो गया? चौथा। तीसरा होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये निकालता है साइक्लोस्पोरिन, ये तो यहाँ पे क्या करते हैं प्रोडक्ट्स आप अमीनो सप्रेसिव एजेंट होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जानते हैं ये जितने भी प्रोडक्ट निकाले जाते हैं स्टैटिन या ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम या साइक्लोस्पोरिन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं, यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा। परपोनिया बैक्टीरियम सर्वेनाई जो राइपनिंग ऑफ द स्विस सी होते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं चारों ऑप्शन में पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, ये देखिए पहला ऑप्शन गया और डी वाला ऑप्शन गया। दूसरा और तीसरा सही हो सकता है। तो दूसरे में देखें मोनस्कस परप्यूरियस, दूसरे का क्या होता है? चौथा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी वाला गलत हो गया। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला और डी का दूसरा। तो इस वजह से 11 नंबर का यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। आइए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहा है ये गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला कौन यहाँ पे है? तो उसका नाम होता है एस्परजिलस नाइजर। क्या होता है? एस्परजिलस नाइजर। तो यहाँ पे पहला तो दिया है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड रिलीज होता है, तो ये पहला तो गलत हो गया, सिट्रिक एसिड होता नहीं है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस से यहाँ पे इथेनॉल निकाला जाता है, ये भी गलत हो गया। स्यूडोमोनास ये हमारे कोर्स में है नहीं, कोई लेना देना नहीं है। एस्परजिलस नाइजर जो होते हैं इसी से निकाले जाते हैं सिट्रिक एसिड। 12 नंबर का कौन सा सही हो गया? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी वाला। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखें। 13 नंबर में इसमें देखिए कहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये यहाँ पे कहा है सेलेक्ट करना है, ये चारों 5 स्टेटमेंट दिए हैं
इसमें आपको करेक्ट देखना है कौन है और कौन सा गलत है। तो पहला देखें, कहा बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द इनवर्सली रिलेटेड टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली रिलेशन। दूसरा देखिए, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड हाई बीओडी लीड टू द लॉस ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। तो ये भी हमारे यहाँ क्या है? करेक्ट है। दूसरा भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। हाई बीओडी लीड टू द हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये गलत है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्सली रिलेशंस हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शन कह सकते हैं। यहाँ देखिए डी ऑप्शन, डी पॉइंट में कहा है बोथ बीओडी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन आर द इंडिकेटर ऑफ हीट ऑफ ए वाटर बॉडी। ये भी क्या है? करेक्ट है। बोथ बीओडी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडी। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो इसमें देखिए सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी और ई, सॉरी, ए बी डी और ई, ये चार सही है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? 13 नंबर का, ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 13 नंबर, 13 नंबर में देखिए पहले ऑप्शन में हम देखें, ये बी सी और ई, ये गलत है। ये बी डी ई, ये बी डी ई, ये सही है। ए बी सी, सी देखिए गलत है। इसलिए तीनों ऑप्शन में सी लगा है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, सी वाला जिसमें लगा होगा वो गलत है, बाकी सब सही। 14 नंबर में देखें, इसमें कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। ये कहा है आगे फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा देखा जाए या कौन सा ऑप्शन चुना जाए तो आगे फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला है प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज होता नहीं है। फ्लोटिंग डेब्रीज, इसका तो सेकेंडरी यहाँ पे क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। इफ्लुएंट ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये भी गलत है। डी 14 नंबर का डी ऑप्शन है एक्टिवेटेड स्लज, यही यहाँ पे क्या होता है? करेक्ट होता है। एक्टिवेटेड जो स्लज होता है वही क्या है? करेक्ट है। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्ड सस्पेंडेड सॉलिड। यहाँ देखिए पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट कराया जाता है इसमें सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं, नीचे बैठे हुए सॉलिड अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे होंगे सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है उसमें फिजिकल रिमूवल किया जाता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, सस्पेंडेड सॉलिड, इन सबको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। और दूसरा जो होता है यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है, ये होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये तो गलत हो गया। सलज ट्रीटमेंट ये भी गलत हो गया। टर्सरी ट्रीटमेंट कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ये क्या होता है? इसमें फिजिकल रिमूवल होता है और सस्पेंडेड सॉलिड को अलग किया जाता है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करें। व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। कहा है जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं उसमें कौन कौन से गैस प्रोड्यूस होते हैं? जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं उसमें कौन कौन से गैस प्रोड्यूस होते हैं? तो देखते हैं। मीथेन तो कॉमन है, इसका नाम है होता है बायोगैस, ये तो प्रोड्यूस होगा। तो इसमें देखिए इसमें मीथेन, इसमें मीथेन, इसमें मीथेन, इसमें मीथेन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखें ए बी और डी सी में मीथेन है, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें है, इसमें है, ये भी ऑप्शन गया 16 नंबर का। क्या देखिए तीसरा, कहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ CO2 भी होता है, तो CO2 सिर्फ बी में है, इसमें ऑक्सीजन है, ये भी ऑप्शन गया। इस वजह से 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला करेक्ट हो गया।
आइए 17 नंबर देखें। 17 नंबर क्वेश्चन, which of the following which of the following can we use biocontrol agent in the treatment of the plant disease? ये कहा है क्वेश्चन में कि इसमें चारों ऑप्शन में हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा जो बायो कंट्रोल एजेंट है तो प्लांट के डिजीज के लिए, प्लांट के डिजीज के लिए क्या होता है, ये ट्रीटमेंट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। प्लांट के डिजीज के लिए क्या होता है, ये कौन सा रिस्पांसिबल होता है। तो पहले तो है लैक्टोबैसिलस, इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्लोरेला, ये तो ग्रीन एल्गी है। ट्राइकोडर्मा, यही हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। एनाविना, ये भी क्या है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 17 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट। चारों ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा इसमें जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ये चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो पहले देखिए, अभी हमने यहाँ पे 17 नंबर में देखा ट्राइकोडर्मा, तो पहले ढूंढने ट्राइकोडर्मा किसमें किसमें है। तो यहाँ देखिए पहले वाले में तो है नहीं, दूसरे वाले में है नहीं, तीसरे वाले में सिर्फ है, चौथे वाले में भी नहीं है। तो ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो इसमें थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन और मिला लें, ट्राइकोडर्मा होता है, बैक्लोवायरस होता है, बैसिलस थोरिजेंसिस होता है। तो 18 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देख लें। 19 नंबर, यहाँ पे देखिए कहा है ये बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, इसी को बोला जाता है आईपीएम। इसमें से ये देखना है कि कौन सा बायो कंट्रोल जो आईपीएम होता है उससे इंटीग्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है, पहला स्पीसीज स्पेसिफिक एंड द सिम्बायोटिक, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, सिम्बायोटिक नहीं होते हैं, पहला गलत हो गया। फ्री लिविंग ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो है लेकिन फ्री लिविंग नहीं है, नैरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बायोटिक, ये भी गलत हो गया। स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, इनएक्टिव ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जिस स्पीसीज पे हम लगाए हैं उसी के ऊपर काम करते हैं। बट यहाँ पे क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करे, दूसरे के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस वजह से 19 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 20 नंबर, का माइक्रोव यूज फॉर कंट्रोल ऑफ द पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, यहाँ जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं उसके लिए चारों ऑप्शन में से ये देखिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। स्टेप्टोकोकस ट्राइकोडर्मा से कोई लेना देना नहीं है, एक ही ऑप्शन है हमारे यहाँ कौन सा, बैसिलस थोरिजेंसिस। तो यहाँ पे 20 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला होता है। तो माइक्रोब यूज किया जाता है फॉर बाई कंट्रोल ऑफ द बायो कंट्रोल ऑफ द पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स बैसिलस थोरिजेंसिस। आइए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 21 का। 21 में मिसमैच कौन है, ये देखिए हमारे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, इसमें कहा है जो ऑप्शन में दिया है इसमें मिसमैचिंग करना है। तो पहला दिया है रोडोस्पाइरिलम ये माइकोराइजा, यही गलत है, ये क्या है, गलत है, और यही हमसे पूछा गया है। तो 21 का तो पहला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि माइकोराइजा का हमको पता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई और रूट ऑफ द हायर प्लांट, तो ये तो गलत हो गया। एनाविना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, एनाविना होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी आप लोग पढ़े हैं। तो ये तो सही है, राइजोबियम अल्फा अल्फा ये भी सही है, फ्रेंकिया अल्नस ये भी सही होता है। तो 21 नंबर में पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट या मिसमैच पूछा है, तो इस वजह से 21 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें कि हमारे यहाँ आज का
टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।